नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 4 अप्रैल 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। स्कूलों में शिक्षकों की कमी होगी दूर, शिक्षा विभाग ने 417 प्रवक्ता स्कूल न्यू को दी नियुक्ति। हिमाचल शिक्षा विभाग ने स्कूलों में 417 प्रवक्ता स्कूल न्यू को नियुक्ति दी है। विभाग की ओर से इसका आदेश जारी कर दिया गया है। इसके तहत पॉलिटिकल साइंस विषय में 91, इतिहास में 114, अंग्रेजी में 63, इकोनॉमिक्स में 17, केमिस्ट्री में 29, बायोलॉजी में 9, गणित विषय में 42 प्रवक्ता स्कूल को नियुक्ति दी गई है। इसी के साथ एक्स सर्विस मैन कोटे के तहत 5 को नियुक्ति दी गई है। अनुबंध आधार पर ये नियुक्तियां की गई है। इस दौरान नवनियुक्त शिक्षकों को संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी करने को कहा गया है। केंद्र से हिमाचल की सड़कों और पुलों के लिए मिले 267 करोड़ रुपए, मांगे है 1400 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने हिमाचल में नेशनल हाईवे के सुदृढ़ीकरण समेत अलग अलग सड़क परियोजनाओं के लिए 267 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पूंजी परिव्यय के तहत केंद्र से अलग अलग सड़क परियोजनाओं के लिए 1400 करोड़ रुपए मांगे हैं, जिसमें से पहली किस्त के तौर पर केंद्र ने 267 करोड़ रुपए जारी किए हैं। शिक्षा विभाग में अब एक निदेशालय, हिमाचल सरकार ने जारी की अधिसूचना। कैबिनेट से हुए निर्णय के बाद अब शिक्षा विभाग में एक ही निदेशालय की अधिसूचना जारी कर दी गई है। शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से इस बारे में ऑर्डर जारी किए गए हैं। इसमें एलिमेंट्री एजुकेशन अब डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन कहलाएगा। इसमें प्री प्राइमरी से लेकर जमा 2 कक्षा तक के सभी मैटर शामिल होंगे। इसके साथ ही डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन भी हायर एजुकेशन से जुड़े सभी मुद्दों को देखेगा। अब इस बारे में औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। हालांकि शिक्षा निदेशालय में मुख्य अधिकारी IAS होगा या कोई शिक्षाविद, इस बारे में भी फैसला होना है। हिमाचल प्रदेश में शराब हुई महंगी, उन्ना नंबर 1 अब 265 रुपए। हिमाचल प्रदेश में देसी शराब के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। अंग्रेजी के रेगुलर ब्रांड में न्यूनतम 40 से 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, तो हाई ब्रांड के दाम 150 से 200 रुपए तक बढ़े हैं। मगर इसके साथ यहाँ देसी शराब की बोतल भी महंगी कर दी गई है। जो रेट लिस्ट आबकारी विभाग ने जारी की है, उसमें सामने आया कि देसी शराब 15 रुपए तक प्रति बोतल महंगी कर दी गई है। उन्ना नंबर 1 जो कि पहले 250 रुपए बोतल के हिसाब से बिकती थी, उसका रेट अब 265 रुपए प्रति बोतल कर दिया गया है। वहीं देसी के अन्य ब्रांड जो 245 रुपए प्रति बोतल के हिसाब से बिकती थी, वे अब अधिकतम 260 रुपए में मिलेगी। शराब के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग ने अब मैक्सिमम रिटेल प्राइस कर दी है। इससे पहले पिछले वित्त वर्ष में शराब पर मिनिमम सेल प्राइस रहता था, जिसे अब हटा दिया गया है। मिनिमम सेल प्राइस में दुकानदार 30% अधिक राशि वसूल कर सकता था, मगर भविष्य में ऐसा नहीं होगा। अब MRP जो बोतल पर दर्ज होगा, उसके हिसाब से रेट लगेगा। किसी को भी MRP से ज्यादा रेट पर शराब की बोतल लेने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा होता है तो ग्राहक इसकी शिकायत कर सकता है, और नियमों के तहत 2 बार किसी दुकान का इस मामले में चालान होता है तो उसका ठेका सील कर दिया जाएगा। CM सुक्खू की अध्यक्षता में 5 अप्रैल को होगी हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक। कई बड़े फैसले ले सकती है सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के शिमला लौटने पर 5 अप्रैल को दोपहर बाद 3 बजे मंत्रिमंडल की बैठक होगी। नए वित्तीय वर्ष 2025-26 की मंत्रिमंडल की पहली बैठक है, जिसमें नए बजट घोषणाओं पर अमल की शुरुआत हो सकती है। नए बजट में सरकार ने कई घोषणाएं की है, जिनके ऊपर 1 अप्रैल 2025 से अमल शुरू हो सकता है। दिहाड़ी को बढ़ाने, पंचायती राज संस्थाओं व स्थानीय शहरी निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के मानदेय को बढ़ाने के अलावा सरकारी क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों की मानदेय बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकता है। अनुबंध कर्मचारियों का नियमितीकरण भी 1 अप्रैल 2025 से होना है, जिसको लेकर सरकार की तरफ से अंतिम स्वीकृति का इंतजार है। इस तरह की मांग कर्मचारियों की तरफ से उठनी भी शुरू हो गई है। कर्मचारियों के सम्मानित वालों पर लगे प्रतिबंध को हटाने पर भी मंत्रिमंडल में चर्चा हो सकती है।
यदि इस पर सहमति बनी तो सम्मानित वालों से प्रतिबंध हटने की स्थिति में संबंधित विभाग के मंत्री के स्तर पर इसकी अनुमति मिल सकती है। सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न विभागों की तरफ से मिले प्रस्ताव के आधार पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। कार्यान्वयन के आधार पर नौकरी देने का मामला भी सरकार के पास लंबित पड़ा है। इसके लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित की गई है। इस उप समिति ने 15 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट सरकार को देने की बात कही है। अब ये उप समिति पर निर्भर करता है कि भी अपनी रिपोर्ट कब तक सरकार को देती है, क्योंकि इसके बाद से कार्यान्वयन के आधार पर नौकरी देने पर मंत्रिमंडल से मोहर लगेगी। हिमाचल में पंचायती चुनाव की तैयारियां तेज, 125 जिला परिषद वार्ड की सीमाओं में होगा बदलाव। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय प्रणाली के चुनाव वार्ड 5 से जिला परिषद तक दिसंबर तक होने हैं। ऐसे में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस चुनाव के लिए पुनर्सीमांकन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। प्रदेश में 249 जिला परिषद के वार्ड है और उनमें से 125 जिला परिषद वार्ड की सीमाओं में बदलाव होगा। प्रदेश में 10 नए ब्लॉक बनाए गए जिनमें नई पंचायत समितियों को बनाया जाना है। ऐसे में प्रदेश में ब्लॉक 91 हो गए हैं। एक ब्लॉक पर एक पंचायत समिति होती है। 10 नए ब्लॉक बनने के कारण 25 ब्लॉक सीमाओं और पंचायतों में अंतर आएगा। इसके अलावा नए नगर निगम और नगर पंचायतों के बनने के कारण 42 पंचायतें कम हुई है, जबकि योलकैंड क्षेत्र में 4 नई पंचायतें बनी है। ऐसे में 44 पंचायतों की सीमाओं में बदलाव आएगा। हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या 3615 थी। 5 नए नगर निगम, नए नगर परिषद और नई नगर पंचायतों के बनने के कारण 42 पंचायतें समाप्त हो गई है। ऐसे में अब ग्राम पंचायतों की संख्या 3615 से कम होकर 3577 रह गई है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की प्रक्रिया को राज्य चुनाव आयोग ने शुरू कर दी है। ऐसे में अब पुनर्सीमांकन के अलावा अन्य प्रक्रियाओं को पूरा किया जा रहा है। कृषि मंत्री बोली, सरकारी शिक्षकों को खुद पर नहीं है विश्वास, इसलिए निजी स्कूलों में पढ़ा रहे अपने बच्चे। कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि अधिकतर सरकारी स्कूलों के शिक्षक अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है। ये बात उन्होंने लोकमान्य विश्राम गृह ज्वाली में ज्वाली, नगरोटा सूर्य और कोटला शिक्षा खंड के स्कूल प्रमुखों के साथ बैठक के दौरान कही है। हालांकि उन्होंने उन सरकारी अध्यापकों की तारीफ की है जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ा रही है। इस दौरान चंद्र कुमार ने कहा है कि सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए अध्यापकों को घर घर पहुंचकर मुहिम चलानी चाहिए। उन्होंने दो टोका है कि क्षेत्र के सभी स्कूलों में छात्रों की संख्या में गिरावट चिंता का विषय है। मौजूदा समय में अध्यापक अपने कार्यों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, यहाँ तक कि उनका पहनावा भी ड्रेस कोड के अनुरूप नहीं है। स्कूलों में उचित ड्रेस कोड लागू करवाने की जिम्मेवारी स्कूल हेड की होगी। चंद्र कुमार ने कहा है कि लेट लतीफी करने वाले अध्यापकों की सूचना हायर अथॉरिटी को भेजी जाए। वे 1 महीने बाद फिर सभी स्कूल मुखियों की रिव्यू मीटिंग लेंगे और पूछेंगे कि किस स्कूल में छात्रों की कितनी संख्या बढ़ी है। सैकड़ों कर्मचारियों से होगी रिकवरी, 2003 के बाद नियुक्ति के दिन से नहीं माने जाएंगे नियमित कर्मचारी। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर नियमित कर्मचारी के तौर पर प्रदेश सरकार से लाखों रुपए की बकाया एरियर का लाभ पाने वाले शिक्षा विभाग की सैकड़ों कर्मचारियों पर रिकवरी की तलवार लटक गई है। एलिमेंट्री शिक्षा विभाग के निदेशक ने बाकायदा शिक्षा विभाग के ऐसे कर्मचारियों को दिए गए लाभों को वापस लेने का आदेश जारी किया है। इस हादसे का पत्र तमाम शिक्षा उपनिदेशकों के साथ सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल को भी जारी किए गए हैं। लाखों रुपए की रिकवरी होने की बात सुनकर ही एलिमेंट्री विभाग में कार्यरत शिक्षकों के हाथ पांव फूल गए हैं। ऐसे में कई शिक्षक संगठन सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध प्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ठेकेदारों की विवादित बिलों के भुगतान का आदेश जारी करना हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं, हिमाचल हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के पास रेट याचिका में ठेकेदारों के विवादित बिलों का भुगतान करने के आदेश जारी करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने ये स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि जब तक ठेकेदारों के लंबित बिल विवादित होंगे तब तक हाई कोर्ट रेट याचिका में सरकार को बिलों का भुगतान करने के आदेश जारी नहीं कर सकता है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने ठेकेदारों द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि
इन रिट याचिकाओं में उठाए जा रहे विवादों पर हाईकोर्ट संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए निर्णय नहीं दे सकता है। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में 31 अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग ने 31 अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए हैं। पुलिस मुख्यालय ने एसडीआरएफ से सुभाष कुमार को 5वीं IRB, मान सिंह को 6ठी, पुष्पराज को CID, खिला देवी को जिला मंडी से HP SDRF में तैनाती दी है। वहीं इंस्पेक्टर अंकुश डोगरा को चंबा से ऊना, सुनील कुमार को ऊना से जिला चंबा, सब इंस्पेक्टर के तबादलों के तहत SDRF के खेदीराम को हमीरपुर, बचन सिंह को कांगड़ा, देवेंद्र सिंह को कुल्लू, नसीम खान को हमीरपुर, प्रदीप कुमार को मंडी में तैनाती दी गई है। जिला कुल्लू में तैनात इंस्पेक्टर रितु बिलासपुर से प्रशांत राज, कांगड़ा से मनोज कुमार और सोलन में तैनात मोतीलाल को SDRF भेजा गया है। सब इंस्पेक्टर रूपलाल को इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नति के बाद स्टेट विजिलेंस से जिला ऊना, सुखराम को स्टेट विजिलेंस से 3री IRB, अनिल कुमार बद्दी से लाहौल स्पीति, राजेंद्र कुमार 3rd IRB से मंडी, आनंद किशोर CID मंडी से 3rd IRB, विपिन कुमार को 1st IRB से पुलिस जिला देहरा में तैनाती दी गई है। युक्तिकांड 26 JFT शिक्षकों को कम छात्र संख्या वाले स्कूलों से किया ट्रांसफर, 165 नए प्रवक्ता नियुक्त है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग में युक्तिकांड की प्रक्रिया तेज कर दी है। मंडी जिले में 20 या उससे कम छात्र संख्या वाले प्राथमिक स्कूलों से 26 JFT शिक्षकों को अन्य स्कूलों में ट्रांसफर किया गया है। इस संबंध में उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा मंडी की ओर से कार्यालय आदेश जारी किए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, कांग्रेस की सभी गारंटियां गोल, अब सरकार होने लगी गायब। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में पहली बार चले संस्थान खोजो और उन्हें बंद कर दो का लक्ष्य लेकर चलने वाली सरकार आई है। कांग्रेस सरकार की सभी गारंटियां तो गोल होगी, अब सरकार ही गायब होने वाली है। सराज विधानसभा क्षेत्र की थाची में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में जहां भी जाते हैं वहां पर सरकार की नाकामियों की कहानी देखने को मिल जाती है। ये सरकार स्कूल और अस्पताल भी बंद करने में खुशी महसूस करती है। नौकरियां देने के नाम पर सत्ता में आई सरकार नौकरियां छीनने में गर्व महसूस कर रही है। गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर राज्य सरकार ने हिमाचल हाईकोर्ट में पेश की ताजा स्टेटस रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में कांगड़ा के गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर राज्य सरकार ने ताजा स्टेटस रिपोर्ट पेश की है। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 1 हफ्ते के भीतर सरकार की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट का गहन विश्लेषण कर अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। वक्फ संशोधन बिल पर सांसद अनुराग ठाकुर के बयान से तिलमिलाई कांग्रेस शिमला में करेगी प्रदर्शन। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर लगाए गए आरोपों पर प्रदेश कांग्रेस भड़क गई है। इसी कड़ी में पार्टी शुक्रवार को जिला उपायुक्त कार्यालय शिमला में प्रदर्शन का आयोजन करेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिपक्ष सिंह, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री व स्थानीय विधायक सहित अन्य नेता भी प्रदर्शन में शामिल होंगे। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिपक्ष सिंह ने सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही अन्य वरिष्ठ नेताओं पर लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से निराधार व तथ्यहीन करार दी है। उन्होंने कहा कि सांसद अनुराग ठाकुर झूठ बोलकर संसद व देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वे केवल बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी जैसे ज्वलंत मुद्दों से देशवासियों का ध्यान हटाने के लिए भाजपा कांग्रेस नेताओं पर झूठे आरोप लगा रही है। प्रतिपक्ष सिंह ने कहा कि सांसद को कांग्रेस नेताओं पर लगाए गए झूठे आरोपों पर तत्काल माफी मांगनी चाहिए। साथ ही चेताया कि कांग्रेस अपने नेताओं के खिलाफ लगाए जा रहे तथ्यहीन आरोपों को सहन नहीं करेगी। यदि माफी नहीं मांगी जाती तो सड़कों पर उतरकर भी प्रदर्शन करने से भी पार्टी पीछे नहीं हटेगी। चंबा में मामूली का सोनी पर खौफनाक अंजाम, पत्नी ने डंडे से पीट कर मार डाला पति। चंबा शहर के मुगलम वाले में मामूली का सोनी के बाद पत्नी ने पति की डंडे से पीट कर हत्या कर दी है। पुलिस ने आरोपी पत्नी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले ली और मुकदमा दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है।
वहीं फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। शुक्रवार को फोरेंसिक टीम घटनास्थल से साक्ष्य जुटाएगी। जानकारी के अनुसार बुधवार रात मुगला मोहल्ला निवासी केवल की पत्नी हेमलता के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जो कि हाथापाई में बदल गई। इस दौरान हेमलता ने अपने पति की बुरी तरह से पिटाई कर दी। मारपीट के कारण पति को शरीर पर काफी चोटें आई। वे घर पर ही पड़ा रहा। वीरवार को पत्नी अपने काम पर निकल गई और वीरवार को उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी।